नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हमारा देश कोरोना से परेशान है, लेकिन कुछ ऐसे सनकी भी हैं जो दुश्मन बने हुए हैं। राजस्थान के टोंक में एक बार फिर से सन की भीड़ बेकाबू हो गई। पुलिस वालों पर हमला बोल दिया। कोरोना के खिलाफ लॉकडाउन का पालन करवाने पुलिस गई तो कसाईबाड़ा के लोगों को ये नागवार गुजरा। कसाईबाड़ा के हमले में 3 पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए। जान बचाने वालों पर ही जानलेवा हमला। कोरोना के खिलाफ जंग में पुलिस वालों पर ही टूट पड़े टोंक के कसाईबाड़ा के लोग। टोंक की सुबह दर्दनाक रही। पुलिस गश्ती के दौरान कसाईबाड़ा इलाके में भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस की टीम अभी लोगों से अपने घरों में जाने की अपील ही कर रही थी कि गलियों से हुजूम निकल पड़ा। एक खास वर्ग विशेष के लोगों ने लाठी, सरिया और दूसरे धारदार हथियार से हमला बोल दिया, जिसमें पुलिस के 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वो अंदर जाते एक मतलब वहाँ इधर उनकी पता नहीं क्या प्लानिंग थी, क्या थी, सारे निकल के आ गए चिल्ला के। और हमारे सभी को घेर लिया। हम 5 थे वहाँ पर, 5 को घेर लिया और मारने लग गए। किसी के पास डंडे थे, किसी के पास पत्थर थे, किसी के पास हथियार भी थे, सरिये थे, जो सभी के पास बोले वो हथियार थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। घायल पुलिस वालों को मातृ शिशु कल्याण केंद्र में भर्ती कराया गया। इस बीच पुलिस ने दबिश बढ़ाई तो कोरोना योद्धाओं के दुश्मनों में से 25 गिरफ्त में आ गए। पुलिस पार्टी के ऊपर हमला कर दिया। काफी लोगों को पूछताछ के लिए लेकर आए। अब रिपोर्ट के आधार पर उनका चिकित्सा परीक्षण हो रहा है, उसके बाद के अंदर करने के बाद में मुकदमा दर्ज करेंगे। हैरान करने वाली बात यह है कि इससे पहले भी इसी टोंक के इसी कसाईबाड़ा इलाके में हमला हो चुका है, लेकिन उस वक्त सिरफिरे लोगों ने स्वास्थ्य कर्मियों और आशा वर्कर्स को निशाना बनाया था। आपको बता दें कि देश में जब कोरोना के खिलाफ जंग की शुरुआत हुई तो समाज के नासूर बने लोगों ने पहला हमला यही किया था। एक इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट भी कर लिया गया तत्काल, और गंभीरता से लिया जा रहा है उसको, और जो भी सख्त कार्रवाई इसमें संभव है सब की जा रही है। ये सब तब हो रहा है जब राजस्थान का टोंक कोरोना वायरस का गढ़ बनता जा रहा है। अब तक यहाँ 84 मामले कोरोना के आ चुके हैं। आज सुबह से 13 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कल 11 मामले आए थे। इनमें 77 में से 5 नेपाल के रहने वाले लोग भी शामिल हैं। न जाने इन सिफरों ने कौन सी पढ़ाई पढ़ी है, न जाने किसने इनके दिमाग का ब्रेन वॉश किया है, न जाने इन सिफरों पर कौन सी सनक सवार है, न जाने ये कोरोना के खतरे को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर जो इनकी जान की रक्षा करने के लिए आगे आते हैं उन्हीं पर हमला करने लगते हैं। टोंक से अनुभव के साथ जयपुर से शरद कुमार, आज तक। टोंक में पुलिस वालों पर जो हमला हुआ वो बहुत ही दुखद है, गलत है। ऐसे हमले पहले भी सामने आए हैं, जब लॉकडाउन का पालन कराने के दौरान पुलिसकर्मियों पर चंद लोगों ने जानलेवा हमला किया है। पटियाला की ये तस्वीरें अभी भी ज़हन में ताजा है। महज 5 दिन पहले की बात है। निहंग सिखों ने एक एएसआई पर धारदार हथियार से हमला किया था। आरोपियों ने पुलिस वाले की हाथ ही काट दी थी। उस दिन हरजीत सिंह नाम के एएसआई की ड्यूटी पटियाला सब्जी मंडी में लगी थी। वो मुस्तैद थे ताकि वहां भीड़ न लगे और लॉकडाउन का पालन हो। उसी दौरान मंडी के गेट पर अन्य पुलिस वालों के साथ मौजूद एएसआई ने जब सफेद गाड़ी में आए 5 लोगों को रोका तो पास या दूसरे कागजात दिखाने की बजाय उन लोगों ने बैरिकेड तोड़ डाला। फिर आगे जाकर गाड़ी से उतरे और एएसआई का हाथ काट डाला। गनीमत रही कि डॉक्टरों ने एएसआई के हाथ को जोड़ने का चमत्कार कर दिखाया। हमले के पीड़ित हरजीत सिंह को पंजाब सरकार ने उनकी बहादुरी के लिए सब इंस्पेक्टर बना दिया है। आसनसोल में भी पुलिस वालों पर भीड़ ने हमला कर दिया। ग्रामीणों की नाराजगी क्वारंटीन सेंटर बनाने के विरोध में थी। वो प्रशासन के फैसले से गुस्से में थे। जब पुलिस की टीम ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो उग्र भीड़ ने उन पर अटैक कर दिया। पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए, गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इस हमले में 10 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हो गए। जमुरिया में जब पुलिस वालों पर हमला हुआ तो हड़कंप मच गया।
फौरन प्रशासन ने इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया, तब जाकर हालात पर काबू पाया जा सका। इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लॉकडाउन से दुश्मनी निभाकर कई लोग कोरोना के करीब आ गए। कुछ वैसे ही असामाजिक तत्व बिहार के मोतिहारी में भी सामने आए। 15 अप्रैल को कुछ लोगों ने बीडीओ और पुलिस वालों पर हमला कर दिया। उन्होंने अधिकारियों की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। कोरोना पर जागरूकता अभियान, आरोपियों को रास नहीं आया तो पुलिस वाले समेत 6 लोगों को चोटें आई हैं। किसी भी स्वास्थ्य कर्मी पर हमला हुआ, डॉक्टर पर हमला हुआ, या मजिस्ट्रेट पर हमला हुआ, या पुलिस सिपाही, दरोगा, थानेदार पर हमला हुआ, इसको बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। हम जरूरत पड़े उनको तो हम एनडीएमए एक्ट में भी केस करेंगे, आईपीसी की धाराएं भी लगाएंगे, जरूरत होगा तो रास्का भी लगाएंगे, चार्जशीट करेंगे 24 घंटे में, स्पीडी ट्रायल कराएंगे और गुंडा रजिस्टर का नाम भी चढ़ाएंगे। ये बर्दाश्त नहीं होगा। कई शहरों में डॉक्टरों पर हमले भी हो चुके हैं, लेकिन लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि डॉक्टर हो या पुलिस वाले, सभी देश को कोरोना मुक्त करने की मुहिम में जुटे हैं। ऐसे में किसी भी कर्मवीर पर हमला पूरे समाज के लिए बड़ा खतरा है। आज तक ब्यूरो। ऐसा ही एक हमला इंदौर में भी हुआ था, जो भारत का सबसे साफ सुथरा शहर है, लेकिन अब इंदौर में कोरोना ने अपना अड्डा बना लिया है। इंदौर में कोरोना वायरस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब तो यहां पर राजनीति भी शुरू हो गई है। इंदौर की सकरी गलियों से लेकर शहरों तक कोरोना ने स्पीड बढ़ा दी है। शहरों में सन्नाटा है, इलाका सील है, लेकिन कोरोना दबे पांव फैलता जा रहा है और इस बात की गवाही आंकड़े भी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1164 हो गए हैं। उनमें से अकेले इंदौर में मरीजों की संख्या 842 है। वहीं जहां पूरे एमपी में 55 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है, जिनमें से सिर्फ इंदौर के 47 लोग शामिल हैं। कल तक जो हमारे इंदौर के आंकड़े थे वो 586 थे। इसके पश्चात दिन भर में जो दिल्ली से रिपोर्ट प्राप्त हुई है वो 218 की है। इंदौर के एमजी मेडिकल कॉलेज से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई वो 26 की है। इस तरह से कुल 244 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है और इसे जोड़कर कुल मिला के 830 लोग ऐसे हैं। इंदौर में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बाद शिवराज सरकार ने युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है। पूरे शहर को 11 सेक्टर में बांटकर रणनीति के तहत कोरोना के खात्मे पर काम चल रहा है। वहीं कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। 3-4 बस्तियों में बढ़े, अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव जो पेशेंट्स हैं उनका 80% से ज्यादा हिस्सा वहीं से आता है। उनके लिए हमने अलग रणनीति बनाई। पहले कई तरह की गलतफहमियां थी, इलाज कराने में कई तरह की बाधाएं आई, लेकिन उन बाधाओं को दूर किया और अब सारे इंदौर को एक किया। 600 तक की स्थिति पहुंच गई है। आंकड़ा जी ये बड़ा, इसका मूल कारण है कि सरकार का फेल्यूर मैनेजमेंट। आपने अधिकारी नए भेज दिए, अधिकारी नए भेजे तो टास्क फोर्स बना दिया, कौन उन पे कंट्रोल करेगा, कोई स्थिति नहीं है। ऐसे कई बद इंतजामी इस सरकार ने की और उसी का नतीजा रहा कि इस इंदौर को उसकी सजा मिली। इंदौर ही नहीं, मध्य प्रदेश के भोपाल में भी कोरोना के मरीजों की तादाद 196 पहुंच गई है, जबकि 5 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। वहीं उज्जैन में 30 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, जबकि 6 लोगों की जान चली गई। खरगोन में 39 और खंडवा में 33 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बीते कुछ दिनों में तेजी से बढ़ा है। ये आंकड़ा बढ़कर 850 पॉजिटिव मरीजों तक पहुंच गया, तो वहीं 47 लोगों की इससे अब तक मौत भी हो चुकी है। सरकार का कहना है कि आंकड़े इसलिए तेजी से बढ़ रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग भी अब तेजी से हो रही है और इसलिए आने वाले दिनों में भी पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में बढ़ोतरी संभव है। लेकिन सरकार का मानना है कि इससे उसे पॉजिटिव आए मरीजों की जल्द से जल्द इलाज करने की सुविधा भी मिल रही है। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ना है तो सारे हथियार इस्तेमाल करने होंगे। जांच से लेकर लॉकडाउन का पालन सख्ती के साथ करना होगा। हालांकि सत्ता संभालते ही शिवराज का सामना कोरोना जैसी महामारी से ही हो गया। ऐसे में मध्य प्रदेश में कोरोना को हराना बड़ी चुनौती बन गया है। इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। हमारे देश में कोरोना की कितनी दहशत है, इसकी एक बानगी इंदौर में दिखाई दी। इंदौर में सड़क पर 10,000 रुपए के नोट बिखरे पड़े होने की खबर मिली, लेकिन आशंकाओं के डर से किसी ने भी इन नोटों को उठाने की हिम्मत नहीं जुटाई। 100 के नोट,
200 के नोट। और 500 के नोट। सड़क पर बिखरे नोट मिले तो हड़कंप मच गया। पहली बार नोट बटोरने का ऐसा अभियान देश ने देखा। 10,000 रुपए सड़क पर पड़े होने की खबर लगी तो पुलिस वाले मौके पर पहुंचे। नगर निगम की टीम भी आ गई, मेडिकल टीम भी तैनात हो गई। फिर शुरू हो गई मुहिम। देखिए कैसे इन नोटों को इकट्ठा किया जा रहा है। एक पुलिस वाला लकड़ी के टुकड़ों की मदद से इन्हें उठा रहा है तो दूसरा पुलिस वाला पॉलिथीन में उसे रख रहा है। कोई उन नोटों के हाथ से छूने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। आखिर ऐसा क्यों है? इन रुपयों को छूने से हर कोई क्यों डर रहा है? ऐसा कौन सा खतरा है इन नोटों में? दरअसल इन नोटों की वजह से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। कोई अनजान शख्स रुपयों को फेंक कर गायब हो गया। जब इलाके के लोगों की उन पर नजर पड़ी तो वो डर गए। उन्हें डर था कि नोटों को फेंकने वाले ने शायद कोरोना फैलाने के लिए ऐसा किया होगा। इसी के डर से नगर निगम के अधिकारी भी नोटों को सैनिटाइज करते नजर आए। ताकि वैसे किसी भी खतरे को टाला जा सके। क्षेत्र में भ्रमण कर रही पुलिस बल को यह सूचना मिली थी कि खातीपुरा धर्मशाला के सामने मुख्य मार्ग पर कुछ नोट पड़े हुए हैं। इस सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जब उक्त नोटों को वहां देखने पर उनका कोई स्वामित्व नहीं प्रकट हुआ तब उन्हें सैनिटाइज करके जब्त किया गया है। उक्त नोट किसी के गिर गए हैं या किसी ने फेंके हैं, इस संबंध में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। प्रकरण इस संबंध में जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। अगर किसी भी परिवार में किसी बच्चे ने कुछ पैसे उठाए हो यहाँ पर तो बता दीजिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। कोरोना के संक्रमण काल में ये दिन भी देखने पड़ेंगे, यकीन करना भी मुश्किल है। आम दिनों की बात होती तो नोट सड़क पर ऐसे पड़े हुए मिलते नहीं। लेकिन सवाल है आखिर ये नोट आए कहां से? किसने इन्हें सड़क पर ऐसे फेंका? पुलिस ऐसे तमाम सवालों का जवाब तलाश रही है। इंदौर जैसी घटना झारखंड के रामगढ़ में सामने आई। वहां 500 के 4 नोट सड़क पर फेंके हुए मिले। यहाँ भी पुलिस ने बड़ी सावधानी से सभी नोटों को उठाया और पॉलिथीन में रखकर अपने साथ ले गई। अफवाह थी कि इन नोटों में किसी ने कोरोना पीड़ित ने थूक लगाकर फेंका है। पुलिस ने तमाम अफवाहों को बेबुनियाद बताया है। 2 बाइक सवार आए और बाइक को स्लो करते हुए उन्होंने नोट निकाल के तो और मुंह में से थूक लगा के यहाँ पे फेंके। 4 दिन पहले अलीगढ़ में भी नोट फेंके जाने की खबरें आई। लोगों ने बताया कि बाइक सवार युवकों ने थूक लगाकर नोटों को ऐसे बिखेर दिया और फरार हो गए। इन तमाम घटनाओं का सच क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सवाल है आखिर वो लोग कौन हैं जो ऐसा करके कोरोना का खौफ बढ़ा रहे हैं? ऐसे लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। रामगढ़ से राजेश वर्मा और अलीगढ़ से अकरम खान के साथ धर्मेंद्र शर्मा, इंदौर, आज तक। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा है कि सेना 2 मोर्चों पर लड़ रही है, आतंक और कोरोना। आर्मी चीफ से बात की हमारे संवाददाता मंजीत नेगी ने। पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से जूझ रही है। भारत सरकार और भारतीय सेना भी इस महामारी से निपटने की तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ सरहद पर पाकिस्तान की तरफ से अपनी जो नापाक हरकतें हैं वो जारी हैं। इस वक्त हमारे साथ सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे साहब हैं। जनरल साहब से जानना चाहूँगा, इस वक्त आप कश्मीर से लौटे हैं, सरहद का आपने दौरा किया है, क्या हालात इस वक्त आप देख रहे हैं? एलसी के हालात के बारे में बताने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी भी मैं फॉरवर्ड एरिया से वापस आया हूँ। मुझे मौका मिला सभी कमांडर से मिलने का, उनकी ब्रीफिंग सुनने का, और जो अलग अलग ऑपरेशन में जवानों ने, अफसरों ने हिस्सा लिया है उनसे भी मिलने का मौका मिला। और ये देखकर मैं बहुत खुश हुआ कि सभी का मनोबल बहुत ऊंचा है और बहुत जोश अच्छा है और पूरे अच्छे तरीके से वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ना सिर्फ JNK में भी, लेकिन बाकी भी जहाँ जहाँ हमारे सैनिक तैनात है, चाहे नदन बॉर्डर्स हो, पश्चिमी सीमा हो, पूर्वांचल हो, हर जगह पे सारे हमारे जवान पूरे अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जहाँ तक LC की स्थिति है, वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन के जो प्रयास है वो जारी है। इस महीने के शुरुआत में ही
एक 5 टेररिस्ट का ग्रुप ने अंदर आने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे जवान चौकस थे और लगातार उनका पीछा करते हुए 2-3 दिन के बाद वो 5 के 5 टेररिस्ट को मारने में सफल हुए। सिर्फ अफसोस की बात यह है कि इसमें हमारे भी एक जेसी और 4 जवान कैजुअल्टी हो गए। लेकिन इस बात माननी पड़ेगी कि जो हमने कार्रवाई की, लगातार इनका पीछा किया, इससे साफ जाहिर होता है कि उस यूनिट का स्टैंडर्ड और जो हमारा ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड है वो बहुत ही ऊंचे दर्जे का है। और खबरों के साथ होते हैं हाजिर, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।